बच्चों तो पार्ट 10 जो है एलटी का आज स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हम जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ नए रूल भी आपको बताएंगे जो आपने क्लास 12 तक अभी आप पढ़ाते भी होंगे या आप तैयारी कर रहे हैं। तो आपने वो रूल एनसीईआरटी में नहीं पढ़े हैं, ठीक है, सीबीएसई में भी नहीं पढ़े हैं, लेकिन ज़्यादातर आईसीएसई या और जो बुक्स होती हैं उनमें उसका यूज़ होता है। तो कुछ नए रूल्स के बारे में बात करेंगे जो आपके एलटी पेपर में पूछे जाते हैं, जिससे क्वेश्चन जो होते हैं बस चुटकी बजाते ही सॉल्व हो जाते हैं। तो देखते हैं ज़रा उसके बारे में। तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, पहला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं हम। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ए की पावर एक्स माइनस बी की पावर एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होगी, यानी इसका मान क्या निकलेगा। एक्स टेंस टू जीरो हो, ए की पावर एक्स हो, माइनस बी की पावर एक्स हो, अपॉन एक्स हो। तो अगर मैं वैसे नॉर्मली इसको करता हूँ तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ए रेस टू पावर एक्स माइनस बी रेस टू पावर एक्स अपॉन एक्स, इसका मान क्या आएगा अगर मैं सॉल्व करूँगा। तो ए रेस टू पावर माइनस बी रेस टू पावर अपॉन, ठीक है, ज़ीरो। तो ये बन जाता है वन माइनस, किसी की पावर ज़ीरो होती है तो वन होता है, वन माइनस वन अपॉन ज़ीरो, यानी ज़ीरो अपॉन ज़ीरो की फॉर्म बन जाती है। तो ज़ीरो अपॉन ज़ीरो अगर आप आंसर बोलते हो कि ज़ीरो होता है तो ये गलत होता है। ये होती है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। क्या होती है? इनडिटर्मिनेंट, जिसको हम निकाल नहीं सकते, ठीक है। इनको हम सॉल्व नहीं कर सकते। आपको नहीं पता कि वन को ज़ीरो से डिवाइड करोगे या ज़ीरो को ज़ीरो से डिवाइड करोगे या इन्फिनिटी को इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे तो क्या आता है, ठीक है, या ज़ीरो की पावर इन्फिनिटी करोगे तो क्या आता है। तो इस तरह की जो फॉर्म्स होती हैं इनको इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कहते हैं। इनको जो होता है सॉल्व करना बड़ा मुश्किल होता है। तो हमने इसको सॉल्व करने के लिए एक बहुत अच्छा सा तरीका होता है। आप इसकी डायरेक्ट लिमिट तो रख नहीं सकते। तो डायरेक्ट लिमिट अगर नहीं रख सकते तो इसके लिए एक रूल यूज़ होता है जिसको हम कहते हैं एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है ये रूल? ये रूल ये कहता है कि अगर आपका इस तरीके से इंडिटर्मिनेंट फॉर्म वाला फंक्शन आ जाए, ठीक है, क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो, ठीक है, ए रेस टू पावर एक्स माइनस बी रेस टू पावर एक्स अपॉन एक्स, इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो कैसे करोगे, आप क्या करो कि ऊपर नीचे जो है एक्स के रिस्पेक्ट में जो है आप डिफरेंशिएशन करना शुरू करो और तब तक करो जब तक ये इंडिटर्मिनेंट फॉर्म ख़त्म नहीं हो जाती, ठीक है। यानी एक बार करो, एक बारी में फिर रख के चेक करो, ज़ीरो रख के इंडिटर्मिनेंट फॉर्म अगर आती है तो दूसरी बार फिर करो, तीसरी बार फिर करो, ऐसे करते करते एक टाइम ऐसा आएगा कि ये इंडिटर्मिनेंट फॉर्म खुद ही ख़त्म हो जाएगी। तो ज़्यादातर क्वेश्चन में एक या दो बारी में ख़त्म हो जाता है। तो देखो ज़रा किस तरीके से होगा। मान लेते हैं इसका अगर हम करते हैं तो पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ डी ए बाई डी एक्स ऑफ ए रेस टू पावर एक्स लॉग जो होता है इसका डिफरेंशिएशन होता है ए की पावर एक्स लॉग ए, ठीक है। तो पहला ए की पावर एक्स लॉग ए बन जाएगा माइनस बी की पावर एक्स लॉग बी बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है, अपॉन एक्स का कितना होता है, एक्स का बच्चों वन होता है, ठीक है। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो तो चलती रहेगी साथ में। अब इसमें लिमिट रख के देखते हैं ज़रा हम। तो ए की पावर ज़ीरो लॉग ए माइनस बी की पावर ज़ीरो लॉग बी, अपॉन में वन लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ए की पावर ज़ीरो की वैल्यू होती है वन, वन इंटू लॉग ए माइनस वन इंटू लॉग बी तो लॉग बी। तो लॉग ए माइनस लॉग बी का फॉर्मूला बन गया, ये होता है लॉग ए अपॉन बी, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, लॉग ए अपॉन बी, ये दिख रहा है टू, टू इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है बच्चों। तो एल हॉस्पिटल रूल के ऊपर मैं बहुत सारी वीडियो आपको जो है कॉन्सेप्ट की बना के आपको दे दूंगा एक, जिसमें पूरा का पूरा ये कॉन्सेप्ट होगा। तो आज या कल तक में मैं आपको पूरी जो है एल हॉस्पिटल रूल के ऊपर वीडियो बना के आपको दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी साइन एक्स अपॉन एक्स। अगर मैं इसमें एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी रखूंगा ये बनेगा साइन इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। फिर दोबारा से इंडिटर्मिनेंट फॉर्म है तो इसको करने का एल हॉस्पिटल रूल लगा के अगर मैं करता हूँ तो साइन का जो होता है वो कॉस एक्स आ जाता है अपॉन वन आ जाता है। तो उससे ये फिर भी सॉल्व नहीं होगा क्योंकि कॉस इन्फिनिटी की वैल्यू अपने पास में नहीं है। अगर नहीं है तो इसको किस तरीके से सॉल्व करें, इसका कुछ और तरीका होना चाहिए। तो बहुत आसान है, कभी भी इन्फिनिटी वाली इस तरीके से फॉर्म आती है तो आप क्या करो, इसको मान लो x को वन अपॉन एच, क्या मान लो वन अपॉन एच। तो ये क्या बन जाएगा, अगर x टेंस टू एक्स इज इक्वस टू वन अपॉन एक्स माना तो x टेंस टू इन्फिनिटी है तो वन अपॉन एच टेंस टू इन्फिनिटी होगा, या मैं ये भी कह सकता हूँ h टेंस टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों, इसका रेसिप्रोकल करेंगे h टेंस टू हो जाएगा वन अपॉन इन्फिनिटी, वन अपॉन इन्फिनिटी जो होता है वो जीरो होता है, ठीक है। ये बात याद रखना, आपको x इज इक्वस टू वन अपॉन एच रखना है तो h की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो ये फंक्शन कुछ इस तरीके से बन जाता है, लिमिट h टेंस टू जीरो साइन x की जगह पे वन अपॉन एच रखना है आपको, ठीक है, हर बार। तो वन अपॉन एच, तो इस h को तो ऊपर लेके जा सकते हैं, तो क्या बना ये बना लिमिट h टेंस टू जीरो h इंटू साइन वन अपॉन एच। अच्छा अब इसमें ना वैल्यू रख के देखते हैं हम। तो ये क्या बना, ये बना ज़ीरो इंटू, अगर ये वाला h ज़ीरो रखा, ज़ीरो इंटू साइन
1/0। अच्छा, 0 की किसी से भी मल्टीप्लाई होती है तो आंसर कितना आता है? 0। तो ऑप्शन नंबर अगर इसकी बात करें 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। ज़्यादातर बच्चे क्या करेंगे, थर्ड वाला इसका आंसर लगा देंगे या 1 लगा देंगे। ज़्यादातर बच्चों को ये पता है कि 1 इसका आंसर होता है, जो कि बिल्कुल गलत होगा। तो सेकंड वाला जो है 0 इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन आपको दे रखा है। आपसे बोला है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 5π/12। साइन 5π/12 का मान क्या होगा? ठीक है, तो इसके लिए मैं सबसे पहले तो एक फॉर्मूला यूज करूंगा जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, साइन एक्स प्लस वाई का। साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है? साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसके लिए कुछ मैं वैल्यूज़ यूज़ करूँगा, जैसे साइन 45 डिग्री की, कॉस 45 डिग्री की। ठीक है, इन दोनों का मान होता है 1/√2। फिर साइन 30 डिग्री की और कॉस 30 डिग्री की। ठीक है, कॉस 30 का मान अगर आप बात करें तो ये होता है √3/2, साइन 30 का होता है 1/2। ठीक है, ये वैल्यूज़ मैं यूज़ करूँगा और काम पूरा का पूरा जो है आपका क्वेश्चन बड़ी आसानी से खत्म हो जाएगा। तो सॉल्यूशन देखते हैं हम ज़रा किस तरीके से सॉल्व होगा। ये होगा साइन, आपको क्या दे रखा है, 5π/12, है ना। अभी ये देखो किसी भी तरीके से ब्रेक नहीं हो रहा, टूट नहीं रहा। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको ना एक तरीके से हम लिख लेते हैं 5 × 180, क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 180/12 लिख लेते हैं। 12 से काटो, 12 एकम 12, 12 पंजे 60, 15, 15 मिला, 15 की 5 से गुणा करो तो ये मिलता है साइन 15 पंजे 75, 75 डिग्री मिलता है। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं लिख रहा हूँ साइन 45 प्लस 30 करके, यानी साइन 45 में 30 जोड़ूंगा तो 75 आ जाएगा। अब देखो ये इस तरीके का फॉर्मूला बन गया, साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला बन गया। क्या होता है, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। तो हम क्या कर देंगे, इसको लिख देंगे साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स यानी कॉस 45, साइन वाई यानी साइन 30। अब देखो साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, प्लस कॉस 45 1/√2 इंटू 1/2। इसका जब एलसीएम लेंगे, देखो नीचे क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है ये आपका, एलसीएम लेने से पहले चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो √3 इंटू 1 होता है √3/2 बन गया ये, प्लस 1 इंटू 1 1/2√2। ठीक है, तो मैं यहाँ से ऊपर का थोड़ा सा पोर्शन रब कर रहा हूँ, क्योंकि अब इसका काम हो गया है ये वाला। ठीक है, तो ये जो हमारा आया था मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या क्या आया था हमारा, आया था √3/2√2 प्लस 1/2√2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है हमारे को। जब नीचे वाले सेम होते हैं तो ऊपर वाले भी ऐसे ही √3 प्लस 1/2√2 ऐसे का ऐसे ही लिख दिया जाता है। लेकिन एक चीज़ आप याद रखना, आपका आंसर तब तक खत्म नहीं होगा जब तक नीचे रूट है। तो रूट नीचे से हटाने के लिए आप रैशनलाइजेशन यानी परिमेयकरण कर दिया करें ऊपर नीचे। तो क्या बन जाएगा, √3 प्लस 1 इंटू √2 अपॉन √2 इंटू √2 हो जाता है 2, तो 2 इंटू 2 बन जाएगा ये। तो ये मिल जाता है, इस √2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो √3 इंटू √2 हो जाता है √6 प्लस √2 इंटू 1, तो ये हो गया √2 अपॉन 4। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2 जो दिख रहा है इसके जैसा दिख रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 15 डिग्री। तो इस तरीके से आप दोबारा से नया क्वेश्चन दे दिया, cos 15 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। तो चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, सारे रूट में ही है, आप खुद भी करके देख सकते हो और ये देख सकते हो कि आपको कितना टाइम लग रहा है और मैं कितना टाइम लगा रहा हूँ। ठीक है ना, तो जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ उससे बहुत ही कम टाइम लगेगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक ही फॉर्मूला मैं इसमें यूज़ करूँगा, वो होगा कॉस स्क्वायर थीटा का। कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो होता ही है, ये भी एक फॉर्मूला होता है उसका। ठीक है, इसको डिराइव किस तरीके से करते हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, कॉस 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। मैं कॉस स्क्वायर 15 डिग्री की वैल्यू निकालता हूँ, तो क्या बन जाएगी, 1 प्लस कॉस 2 इंटू 15 अपॉन 2, यानी 1 प्लस कॉस 30 अपॉन 2। कॉस 30 की वैल्यू बच्चों होती है 1 प्लस √3/2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे अपॉन 2, इसका एलसीएम लो, 2 1 ज़ा 2 प्लस √3/2 अपॉन 2। ठीक है, ये वाला 2 इससे मल्टीप्लाई हो सकता है, तो क्या मिला, 2 प्लस √3/4। ये किसकी वैल्यू है, ये है कॉस स्क्वायर 15 डिग्री की। अच्छा, स्क्वायर की तो निकालनी नहीं हमारे को, तो निकालनी है कॉस 15 डिग्री की। तो स्क्वायर जैसे ही हटाते हैं यहाँ पे लग जाएगा रूट, तो 2 प्लस √3/4। अब ये ध्यान से देखो, ये 4 है, 4 तो रूट हट सकता है, तो क्या मिलेगा, √2 प्लस √3 ऊपर मिला, और 4 किसका होता है, 4 होता है 2 का, तो ये मिला 1/2 √2 प्लस √3, यानी ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें तो 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से हो गया, मुश्किल से आपको कुछ ही सेकंड लगे और आपने क्वेश्चन पूरा का पूरा सॉल्व कर दिया। ठीक है,
तो बच्चों इसी तरीके से पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको करने हैं, और कहीं पे भी अगर आपको लगता है कि आपको अपने भी क्वेश्चन पूछने हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है हमारे ग्रुप में टेलीग्राम में, और वहाँ पे अपने क्वेश्चन मेरे को लिख देने हैं। मैं आपको उसका जल्द से जल्द जो है वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊँगा, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, ये वाला पेज आप सर्च करिए और यहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।